फिजिक्स क्लास 7 स्टूडेंट्स मोशन पढ़ ली, मोशन चैप्टर रीड कर रहे थे। मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। मोशन को हम अगर मोशन की डेफिनेशन दें तो मोशन को किसके रेफरेंस में हम फाइंड आउट करते हैं? किसी से रिलेटेड करके करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था। टाइप ऑफ मोशन में हमने ऑसिलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 13। पीरियोडिक मोशन, यू हैव लर्न दैट ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। आपने पढ़ लिया है कि पीरियोडिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक में एक टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वही मोशन अगर दोबारा होता है तो हम उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। However, it is not only the kind of periodic motion, any motion that is repeated after a fixed interval of time. कोई भी मोशन एक फिक्स इंटरवल के बाद जब रिपीट होता है तो हम उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। Thus the motion of hand of a clock is periodic. जो आपका मोशन है हैंड ऑफ अ क्लॉक इज पीरियोडिक। जो क्लॉक के जो हैंड है, आप दो सुइयाँ होती हैं किसकी? क्लॉक की, जिन्हें हैंड बोलते हैं। वो जो उसका जो मोशन है बच्चों, वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। एंड एज आर द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का जो मोशन है, सन के चारों जो अर्थ चक्कर लगाती है, वो मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इज एक्सिस, अपने अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट होना भी पीरियोडिक मोशन है। इसी से डे और नाइट होते हैं। 24 आवर्स में 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट। जस्ट एज एनी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, एनी रिपीटेटिव मोशन इज नॉट पीरियोडिक। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन या कोई रिपीट होने वाला मोशन पीरियोडिक हो। पीरियोडिक होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक टाइम इंटरवल के बाद वही मोशन अगर दोबारा हो रहा हो तो वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कारपेंटर सॉ पीस ऑफ वुड, एक कारपेंटर अगर वुड के पीस को छील रहा है, द मोशन ऑफ द सॉ इज रिपीटेटिव बट नॉट अ पीरियोडिक। उसका मोशन आगे से पीछे, पीछे से आगे होता जा रहा है, पर वो पीरियोडिक नहीं है। टू बी पीरियोडिक अ रिपीटेटिव मोशन मस्ट बी रिपीटेड एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स इंटरवल टाइम पर जो मोशन रिपीट होगा वो कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। मेक अ लिस्ट ऑफ मोशन दैट यू सी अराउंड अस। आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपके चारों ओर जो मोशन दिखते हैं उसके बारे में। ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। A simple pendulum consists of a small heavy sphere called the bob. ये एक पेंडुलम है बच्चों। पेंडुलम आपने घड़ी में भी देखा होगा, बीच में होता है, इसके नीचे एक आयरन की बॉब होती है, एक गोला होता है जिसे बॉब बोलते हैं। स्पेंडेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग, एक पतली सी डोरी से इसे बांध दिया जाता है। फिक्स सपोर्ट इन सच अ वे, एक फिक्स सपोर्ट से इसको बांध दिया जाता है। दैट इज कैन ऑसिलेट फ्रीली, जिससे वो इजीली ऑसिलेट हो सके, मूव कर सके। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया है, ये सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, धागा है और ये बॉब है। इसके बीच का डिस्टेंस, सपोर्ट और बॉब के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। द स्फीयर इज अबाउट 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर इज डायमीटर। जो स्फीयर हमने लिया, जो गोला हमने लिया, उसकी क्या है? डायमीटर 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हैज़ अ हुक टू विच द स्ट्रिंग कैन बी स्ट्रिंग, और हुक होना चाहिए जिससे ये बंदा आसानी से बांध सकें। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी अल्टरेटेड, जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो चेंज हम कर सकते हैं। एंड यूजुअली कैप बिटवीन 30 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। हम इसे 30 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, या ज़्यादातर क्या यूज़ की जाती है? 30 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। वैन द पेंडुलम इज एट रेस्ट, जब रेस्ट में होगा पेंडुलम विद द स्ट्रिंग वर्टिकल, तो स्ट्रिंग कैसी होगी? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब इट्स सेट टू बी अ मीन पोजीशन। कैसे होगी? मीन पोजीशन में। ये मीन पोजीशन है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सपोर्ट टू सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। जो डिस्टेंस होगा उसका बॉब का और जहाँ से वो बंधी हुई है उसे बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ, या सिंपल द लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की एल बोलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया फिगर में। टू सेट द पेंडुलम ऑसिलेटिंग, द बॉब इज पुल्ड टू वन साइड जेंटली। धीरे से हम उस बॉब को मूव कराएंगे जेंटली, सच दैट द स्ट्रिंग मेक अ स्मॉल एंगल। तो एक स्ट्रिंग एक एंगल बनाएगी जो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा विद द वर्टिकल साइज में।
दिस एंगल इज कॉल्ड द एप्लीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। जो एंगल बनाएगी, ये देखो जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे एप्लीट्यूड बन बोलेंगे, और ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 4 डिग्री से कम होगा। When the bob is released, जैसे ही बॉब को हम छोड़ेंगे, the pendulum oscillate between the 2 extreme position on either side of position। 2 extreme position बनाएगा, जिसे यहाँ क्या बताया है, एक तो A और दूसरी B। एक तो पोजीशन A है और दूसरी B। A एंड B एंड मीन पोजीशन क्या है बच्चों, C, और मीन पोजीशन क्या है, C। वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कैन बी डिस्क्राइब एज इट्स मोशन। एक ऑसिलेशन, ये जो पूरा घूम रहा है बच्चों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, वो एक ऑसिलेशन होगा। और वो क्या क्या डिस्क्राइब करेगा, फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एंड देन बैक इट इन इनिशियल पोजीशन। वो कहाँ जाएगा, अदर साइड, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा। फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ और वापस A की तरफ। बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रॉसिंग ऑफ द मीन पोजीशन, 2 बार क्रॉस होगा, एक तो A से C से A की ओर और एक B से C की ओर। द मेन पोजीशन वाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मेन पोजीशन से वो एक तो जाएगा C से A की ओर, एक बार जाएगा C से B की ओर। तो बच्चों ये क्या, एक ऑसिलेशन क्या शो करता है, दो बार मेन पोजीशन को शो करता है और 2 डायरेक्शन को ये शो करता है। तो ये हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।